आप सबका स्वागत है सीए गैंग में। आज से हम लोग हमारा अकाउंट्स की लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा जर्नल एंट्रीज। इस टॉपिक को बेसिकली हम लोगों ने 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे जो ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो रहेगा वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, आपको ईजी पड़ेगा रिविज़न करने के लिए और देखने के लिए। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक 1 है वो है डबल एंट्री सिस्टम। तो जैसा कि आप लोग जानते रहेंगे, हम लोग अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कुछ खरीदा जैसे कि फर्नीचर, तो फर्नीचर खरीदने के लिए हम लोग कैश देते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो हमारे दो एक्सपेक्ट बनते हैं, एक तो हमारे पास कुछ आता है, एक हमारे पास से कुछ जाता है। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था फर्नीचर खरीदने का, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो आपके पास आया क्या, आपने फर्नीचर खरीदा तो आपके पास आया फर्नीचर, और आपके पास से गया क्या, आपके पास से गया आपका पैसा। वो इन दी फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है या फ्रॉम बैंक हो सकता है। तो अकाउंट्स में हम वो जो दो टर्म में आया और गया के लिए उसको डेबिट और क्रेडिट यूज करते हैं। जो हम लोग लेफ्ट साइड में अमाउंट को डिनोट करते हैं अकाउंट्स में, तो उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। जो हम लोग राइट साइड में अमाउंट को डिनोट करते हैं उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये आपको टेबल दिख रही रहेगी, अगर इसको मैं मिडिल से डिवाइड करता हूँ तो उसके लेफ्ट हैंड पे अगर मैं कोई भी अमाउंट लिखूंगा तो उस अमाउंट को मैं डेबिट अमाउंट बोलूंगा, और राइट साइड पर अगर मैं कोई भी अमाउंट लिखूंगा उस अमाउंट को मैं क्रेडिट अमाउंट बोलूंगा। तो आपको यहाँ पे अभी एग्जाम्पल 1 दिख रहा रहेगा, परचेस ऑफ मोबाइल इन कैश। इसका हमें जनरल एंट्री पास करना है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। पहले मुझे आपको जनरल एंट्रीज होता क्या है, उसमें डेबिट प्रॉपर क्या रहता है, क्रेडिट क्या रहता है, वो सब एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम लोग ये एग्जाम्पल भी फिल करेंगे। देखिए कुछ भी यहाँ पे थियोरेटिकल नहीं होगा, जो भी रहेगा आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ कराया जाएगा, और उस पर हर एक एग्जाम्पल आपको हर टॉपिक पे मिलेगा ही मिलेगा। आपका वो स्टडी मटेरियल भी कवर करेगा। सेकेंडली आपके जो प्रीवियस ईयर के PYQs रहेंगे, आपके RTPs रहेंगे, MTPs रहेंगे, सब मैं कवर करने वाला हूँ। आपका कोई भी टॉपिक इतना लेंथी भी नहीं खींचने वाला हूँ कि आपको एक ही चैप्टर में बहुत देर लग जाए। वीडियो बहुत शॉर्ट्स रहेंगी, लेकिन उसमें आपका पूरा टॉपिक कवर रहेगा। तो चलिए, हमारा अभी जैसे कि जर्नल एंट्रीज हमें पास करना है, तो थोड़ा पहले वो समझ के आते हैं, फिर आपको ये सब जो एग्जाम्पल्स है ये करने में बहुत आसानी होगी। तो हमारा जो पॉइंट बी रहता है गोल्डन रूल्स, तो सबसे गोल्डन रूल्स हमारे 5 है। इसमें आपको एसिड से रिलेटेड, एक्सपेंस से रिलेटेड सब मिलेगा कि हमें कौन सा साइड में डेबिट लेना होता है, क्या बढ़ेगा तो हमें डेबिट करना रहता है, क्या कम होगा तो हमें क्रेडिट करना रहता है। तो देखिए इसके लिए मैंने एक रिमेंबर करने के लिए ट्रिक बनाया है। आपके पास कुछ भी आएगा तो डेबिट होगा, और आपके पास से कुछ भी जाएगा तो क्रेडिट होगा। सिंपल, ये बात आपने अगर याद रख लिया, आपका जर्नल एंट्री कभी गलत नहीं होगा। तो हाउ टू रिमेंबर रूल्स, सिंपल दो ही चीज याद रखना है। आपके पास कुछ आया तो डेबिट होगा, आपके पास से कुछ गया तो क्रेडिट होगा। अगर किसी को ये फिर भी भूल जाएगा तो एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा फनी एग्जांपल है लेकिन आपको हमेशा याद रहेगा। तो मानिए एक ए बंदा है, उसका नाम रखते हैं हम आशिक। एक बी लड़की है, उसका नाम रखते हैं हम बंदी। एक सी करके एक लड़का है, उसका नाम है चमन। तो बंदी और चमन आपके GF BF थे, लेकिन हमारा जो आशिक था वो पैसे वाला था। तो जो बंदी थी उसने आशिक का पैसा देखा और आशिक के पास आ गई। तो देखिए किसके पास, आशिक के पास क्या आया, बंदी। तो तो आशिक हो गया खुश, तो वो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन हमारे अभी जो सी था, चमन था, उसके पास से बंदी चली गई। तो देखिए जब उसके पास से चले गया तो वो क्रेडिट हुआ। और आपको याद कैसे रहेगा, जिसके पास से बंदी चली जाती है वो क्या करता है, डिप्रेशन में आके रोता है, तो वो क्राई करता है। तो जो क्राई का CR है उससे आपका क्रेडिट। तो जिससे पास से जाएगा और वो रोएगा वो हमेशा क्रेडिट होगा, जिसके पास आएगा और वो खुश हो जाएगा वो हमेशा डेबिट होगा। तो अभी देखिए जो हमारे 5 गोल्डन रूल्स है, हम उसमें ये लॉजिक ले है ना यूज करके देखते हैं कि हमारा बैठता है नहीं बैठता है, कि जो भी आएगा वो डेबिट होगा, जो भी जाएगा क्रेडिट होगा। इस रूल पे ये पूरा चैप्टर बेस है। अगर ये रूल आपको याद रह गया तो आपका इस चैप्टर में कभी कोई एंट्री में आपको गलती। तो चलिए एग्जाम्पल 1 हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। बस अपना दो चीज याद रखिएगा, जो भी आएगा डेबिट होगा, जो भी जाएगा क्रेडिट होगा। तो देखिए इंक्रीज एसेट का एग्जाम्पल है पहला, परचेस ऑफ AC विद कैश। तो हमने यहाँ पे खरीदा क्या है, AC खरीदा है कैश देके। तो इसका एंट्री कैसे पास होगा, उसके लिए हम लोग एक्सेल में चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एंट्री पास करके दिखाऊंगा, साथ में ये एक्सेल भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें अगर आपको रिटन प्रैक्टिस करते करते बोर होता है
आपको थोड़ा पीसी में भी ये एक्सेल एक्सेस करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास आया क्या है, एसी पास आया क्या है, सिंपल एसी आया है। देन हमारे पास से गया क्या है, हमारे पास से गया है कैश। तो देखिए जनरल एंट्रीज का जो फॉर्मेट रहता है वो ऐसा रहता है, हमारा जो भी आएगा उसको हम लिखेंगे, जैसे एसी अकाउंट हमारा आ गया उसके आगे हमें डेबिट लिखना होता है, टू जो भी हमारे पास से गया है कैश उसको हमें क्रेडिट लिखना रहता है। अब चलते हमारे सेकंड गोल्डन रूल पे। उससे पहले एक चीज और रह गया हमारा, अभी देखिए एसिड बढ़ा तो हमने उसका जनरल एंट्री समझ लिया, लेकिन हमारा एसिड घटेगा तो उसका जनरल एंट्री क्या रहेगा, तो उसका भी एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए मेरा ये एग्जांपल है डिक्रीज इन एसिड का, कि हमने जो एसी खरीदा था अब वो बेच दिया। तो देखिए बेचा तो आपके पास पैसा आया, वो इन दी फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है या आपका बैंक में पैसा आ सकता है। तो देखिए जो चीज़ आएगा उसको क्या करना है, राइट डेबिट करना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमें कैश में आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश, कैश के आगे क्या आएगा, डेबिट। और हमारे पास से गया क्या, हमारे पास जो एसी था वो हमारा चले गया तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आपको गोल्डन रूल 1 समझ में आया। इसमें किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो। सिंपल वही जो हमने ट्रिक बनाई है, आएगा डेबिट होगा जाएगा क्रेडिट होगा, उससे ये सब जो गोल्डन रूल से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब हम अपना जो गोल्डन रूल सेकंड है उस पर चलते हैं। इसमें देखिए पहले हमने एसेट्स का बात कर लिया, अब तो हम हमारा जो सेकंड गोल्डन रूल है वो बात करता है लाइबिलिटीज का। अगर आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही है, जैसा आप देख सकते हो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो वो क्या होगा, क्रेडिट। डिक्रीज इन लाइबिलिटीज क्या होगा, आपका डेबिट। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या है, पहला हमारा लाइबिलिटीज बढ़ रहा है। लाइबिलिटीज कैसे बढ़ रहा है, हमने एसी खरीदा क्रेडिट पे, मतलब हमने उधार पे एसी खरीदा। मानिए कोई भी एक बंदा है राम, उससे हमने एसी खरीदा है, तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास देखिए आया क्या है, हमारे पास आया है एसी, तो हम एसी लिखेंगे। तो एसी क्या हो गया, हमारा डेबिट हो गया। लेकिन हमारे पास से गया क्या है, हमारे पास से अभी कुछ नहीं गया है, बाद में जाएगा पैसा, लेकिन किसको जाएगा, राम को जाएगा। तो हमारी लाइबिलिटी कौन बनी इस समय, लाइबिलिटी मतलब रहता है जिसको हमें बाद में पे करना है, तो हमें किसको पे करना है, राम को पे करना है। तो हमारा राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसको आप राम बोल सकते हो, अकाउंटिंग टर्म में हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इनको बाद में पे करते हैं, मतलब किसी को क्रेडिट पे हम लेते हैं तो उनको सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे साथ में लिख भी देता हूँ जिससे आपको डाउट नहीं होगा। अब देखिए हमने हमारी लाइबिलिटी बढ़ी, उसका अभी जैसा कि हम लोगों ने लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो उसका जनरल एंट्री क्या पास होगा वो समझा। अब हम लोग समझते हैं लाइबिलिटी घटेगा तो उसका एंट्री पास क्या होगा। देखिए अभी हमने लाइबिलिटी बना कैसे था, हमने राम से एसी खरीदा था क्रेडिट पे, अब हमें उसको पेमेंट करना होगा। तो देखिए जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारा जो लाइबिलिटी था वो होगा कम, क्योंकि राम हमारे लिए लाइबिलिटी था, हम उसको पैसा दे रहे हैं तो वो होगा कम। हमारे पास से जा क्या रहा है, सबसे पहले याद रखिए, हम देखिए मानिए कैश में पे कर रहे हैं या बैंक में कर रहे हैं, हम दोनों लिख लेते हैं, कैश और बैंक, ठीक है। हमने पेमेंट कर दिया तो देखिए गया क्या, हमारे पास क्रेडिट, लेकिन गया किसको है, तो हमारी जो लाइबिलिटी वो कम हुई है, तो यहाँ पे आएगा राम, क्योंकि राम का जो पैसा हमें चुकाना था वो हमने चुका दिया, तो वो हमारा हो जाएगा डेबिट बैलेंस। तो देखिए कभी भी आपको अगर कंफ्यूज होता है क्या आपका डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ठीक है, दो ही चीज याद रखनी है, जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। तो देखिए इस वाली एंट्री में हमारे पास से गया क्या, पैसा जाएगा, क्योंकि राम का जो हमारे एसी खरीदने में हमें पैसा देना था वो हमने दिया, तो हमने किसको पैसा दिया है, राम को दिया है, तो वो हमारा डेबिट हो गया। और हमने पैसा दिया है तो हमारे पास से वो गया है तो हमारा क्रेडिट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे गोल्डन रूल पे। देखिए तीसरा हमारा गोल्डन रूल क्या बोलता है, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल आर क्रेडिट और डिक्रीज इन ओनर कैपिटल डेबिट्स। तो सिंपल ओनर कैपिटल होता क्या है, देखिए ओनर कैपिटल रहता है हमारा जो भी एसेट्स है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, तो जो बचता है हमारा वो रहता है ओनर्स कैपिटल, सिंपल उसको कैपिटल बोलते हैं अभी हम लोग। तो हमारी जितने भी एसेट्स रहेंगे, मानिए वो आपकी कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, उसमें से मैं लाइबिलिटीज को माइनस कर दूँ, जैसे अभी मुझे राम को पेमेंट करना था उसको माइनस करूंगा, तो जो पैसा भी मेरे पास बचेगा वो मेरा ओनर्स कैपिटल रहेगा। तो इसके हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसकी एंट्री समझने के लिए। देखिए पहला इंक्रीज इन ओनर कैपिटल का एग्जांपल लेते हैं। ओनर ने
अपना कैश इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, अपना 10 लाख रुपए हम एग्जांपल के लिए लेते हैं। तो देखिए उसका एंट्री क्या रहेगा, आपके पास अभी हम बिजनेस की बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके पास आया क्या है, हमारे पास आया है कैश या स्लैश बैंक में पैसा आया है, तो वो हमारे लिए हो गया डेबिट बैलेंस। लेकिन आया किससे, हमारा कैपिटल अकाउंट में आया, क्योंकि पैसा किसने दिया, ओनर ने दिया है। ओनर का जो भी अकाउंट रहता है वो रहता है कैपिटल में, तो देखिए हम कैपिटल लिखेंगे, तो कैपिटल अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट भी लिखना रहता है। अगर मुझे इसको प्रॉपर एंट्री अगर आपको दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा, कैश हमारा 1 लाख रुपीज टू, यहाँ पे ओनर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं सिंपल, टू 1 लाख रुपीज। तो देखिए हमारा जो क्रेडिट था वो क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट। जो हमारा डेबिट था वो हमारा कैश अकाउंट हो गया है, क्योंकि हमारे पास आया क्या था, कैश आया था, क्योंकि उन्होंने पैसा इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में, और किया किसने था, ओनर ने किया था कैपिटल के फॉर्म में। तो हमारा सिंपल गोल्डन रूल भी सेटिस्फाई हो गया कि अगर हमारा कैपिटल बढ़ रहा है तो हमारा क्रेडिट होना चाहिए, और कैपिटल घट रहा है तो वो डेबिट होना चाहिए। अब हम लोग डिक्रीज का एंट्री समझते हैं। मानिए ओनर ने अपने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया 1 लाख रुपए, तो उसका क्या होगा, आपके पास से सबसे पहले गया क्या, आपके पास से गया कैश, कितना गया, 1 लाख रुपए गया आपके पास से। तो आपका ये बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। आपके रेफरेंस के लिए मैं सीआरबी लिख देता हूँ। और आपके पास देखिए क्या, आप किसने पैसा निकाला है, आपका पैसा निकाला है ओनर ने, तो उसका अकाउंट हम क्या मानते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैपिटल, निकाला कितना, 1 लाख रुपए, तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट। सिंपल आपके पास से देखिए ओनर ने अपना बिजनेस में पैसा डाला था, तो हमने उसका एंट्री क्या किया था, हमारे बिजनेस में पैसा आया उसको डेबिट किया, ओनर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। लेकिन ओनर ने अब पैसा निकाल लिया है, पैसा निकाला तो हमारे पास से गया क्या, पैसा गया, कैश गया या बैंक से गया, तो उसको हमने क्रेडिट किया। कि कौन लेके चले गया, या हमने किसको दे दिया है, हमने दिया है कैपिटल अकाउंट को, मतलब ओनर को दिया है, तो उतना हम उसको डेबिट कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए अगर आप जाएंगे, देखिए हमारा फोर्थ जो गोल्डन रूल है वो हमारा एक्सपेंस से रिलेटेड है। अगर हमारे एक्सपेंस बढ़ते हैं तो वो होंगे डेबिट, अगर हमारे एक्सपेंस घटते हैं तो वो होंगे क्रेडिट। आप देख सकते हो आपके सामने, ये एंट्री है, आपके एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट हुए, एक्सपेंस घटे तो क्रेडिट हुए। अब इसका हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, मैं चाहता हूँ इससे आपको बेनिफिट हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, मुझे मेरा गलती समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सही कर पाऊँगा। तो चलिए एक्सपेंस का एग्जांपल लेते हैं। पहला हम जैसे कि इंक्रीज का लेंगे फिर डिक्रीज का लेंगे। आपका माने इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस आना, अपना एक्सपेंस आ गया, मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, उसका इलेक्ट्रिसिटी आपको बिल आ गया, बिल आया आपका 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो उसका एंट्री कैसे होगा, तो देखिए आपके पास से जाएगा क्या, सिंपल है, कैश जाएगा। सबसे पहले जो जाता है ना उसका एंट्री लिख लेने का, कंफ्यूज नहीं होगा आपको कभी भी। तो यहाँ पे आपने 3 लाख रुपए बुक कर दिए, तो वो आपका हो गया क्रेडिट। और देखिए आपका अभी मुझे डेबिट करना है, तो क्या चीज डेबिट करूंगा, आपके पास कैश दोगे तो अगेंस्ट में क्या आएगा, बिल रिसीट पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा, तो मैं उसको नेम दूंगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा। अमाउंट कितना रहेगा, सेम रहेगा, 3 lakhs का अपना, और क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आपके पास से गया क्या, कैश, तो आपने वो क्रेडिट कर दिया। आपके पास आया क्या, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, उसके अगेंस्ट में आपने कैश दिया था, तो जिसके अगेंस्ट में आपने कैश दिया था वो आपका हो गया डेबिट बैलेंस। अब देखिए हम डिक्रीज की बात करते हैं। अगर आपका एक्सपेंस है वो डिक्रीज होगा तो उसकी एंट्री क्या करनी रहेगी। इसका एग्जाम्पल आपको बहुत कम मिलेगा, बहुत सारे लोग वीडियो में स्किप भी करते हैं क्योंकि इसका एग्जाम्पल इतना मिलता नहीं है। फिर भी देखिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपको जो आपने अभी बिल पे किया था उस पर आपको कैशबैक मिल गया, क्योंकि अभी आप देखते रहेंगे यूपीआई या क्रेडिट कार्ड वगैरह से हम बिल पे करते हैं तो उस पर मिल जाता है, तो वो हमारा एक्सपेंस को डिक्रीज करेगा। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपका 1000 रुपये आपको पे करना था, तो आपने 1000 रुपये भरा, आपको 50 रुपये कैशबैक आ गया, तो देखिए आपको एक्चुअली भरना कितना पड़ा, 950। 50 रुपये आपकी वो जो एक्सपेंस था ना वो कम हो गया, वो आपकी इनकम नहीं है। आपने जो एक्सपेंस बढ़ाया था उसमें आपको वो रिफंड मिल गया है, सिंपल कैशबैक मिल गया है।
वो आपको एक्सपेंस को कम करना रहता है अकाउंटिंग टर्म में। तो अब उसका एंट्री कैसे होगा? देखिए आपके पास आया क्या, बैंक में वापस पैसा आ गया, तो मानिए हम लोग 1000 रुपये से अकॉर्डिंग ट्रीट कर रहे हैं, तो हमें 50 रुपये वापस आ गया, तो ये हमारा हो गया डेबिट। और हमारा क्रेडिट क्या रहेगा, हमारे किसके अकॉर्डिंग में आया है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमने भरा था उससे रिलेटेड में आ गया है एक्सपेंस पे, तो हमारा यहाँ पे 50 रुपये क्रेडिट बैलेंस। तो अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे पहले जो पेमेंट था उसका एंट्री भी करता हूँ साथ में, तो कैसा रहेगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का एंट्री हुआ 1000 रुपये मैंने भरा, किससे भरा था, मेरा बैंक से भरा था, बैंक से मैंने 1000 रुपये भर दिया। तो अभी मेरा नेट ऑफ में क्या एंट्री हो जाएगा, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मेरा कम हो जाएगा क्योंकि 50 रुपये मुझे रिफंड आ गया है। अगर आप इन दोनों लेजर को कंपेयर करेंगे, पहले आपके पास से 1000 रुपये गए थे, आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में पे करा था और बाद में आपको वो उस पर 50 रुपये वापस आ गए, तो नेट में आपको कितना गया है, आपको 950 रुपीज़ आपका कैश बैलेंस कम हुआ है जो बैंक से पे किया था आपने। अभी हम लोग हमारे लास्ट गोल्डन रूल की बात करते हैं, हमारा इंक्रीज इन रेवेन्यू और इनकम आर क्रेडिट, और वही हमारे रेवेन्यू इनकम हमारे कम होते हैं तो वो होता है डेबिट। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आपको रेवेन्यू क्या रहता है, इनकम क्या रहती है, वो तो पता ही रहेगा। अगर किसी को नहीं पता है तो हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए आप कोई भी बिजनेस खोलते हो, उसमें आप जिस चीज़ का खोलते हो, मानिए मैंने कपड़े का खोला, मैं कपड़े बेच रहा हूँ, तो उससे मुझे रेवेन्यू होता है। तो अगर देखिए मुझे रेवेन्यू मिल रहा है, मानिए मेरा कपड़े का धंधा है, मैंने अपना अब कपड़े बेचे तो मुझे 10,000 रुपये मिले, तो उसका एंट्री करना है। तो मेरा देखिए क्या होगा, मानिए मेरा बैंक में पैसा आया, तो बैंक मुझे क्या करना रहेगा, डेबिट। कितने से करूँगा मैं, 10,000 रुपये से। और मेरा किसके अगेंस्ट गया है, मेरे पास जो गुड्स थे, मेरा इन्वेंट्री हो गया, आप बोल सकते हो जो स्टॉक था वो मेरे पास से चले गया, तो वो क्या होगा मेरा, बताइए क्या होगा, वो होगा मेरा क्रेडिट। क्योंकि देखिए कुछ तो मुझे देना भी पड़ा है ना, क्या गया, मेरे पास जो कपड़े थे मेरी दुकान में वो चले गए, आया क्या, उनके बदले मेरे बैंक में पैसा आ गया, तो मैं यहाँ पे मेरा जो स्टॉक है उसको मैं डेबिट कर दूंगा, सॉरी क्रेडिट कर दूंगा। तो देखिए आपको इंक्रीज इन इनकम का एंट्री समझ में आ गया रहेगा। अब बात करते हैं हम डिक्रीज इन इनकम का। देखिए मानिए आपने 10,000 रुपये का अपना सेल किया, लेकिन कुछ लोगों को आपको पता है वापस करने का बहुत शौक रहता है, वो ले जाते हैं जोश जोश में दो के साथ दो कपड़े और, लेकिन अभी घर पे मम्मी से डांट पड़ी तो वो कपड़े लौटाने आ गए। अभी क्या हुआ, आपने जो 10,000 का कल सेल किया था, आज उसमें तो 2,000 के कपड़े आपको वापस आ गए। अभी आपको वो एंट्री पास करनी होगी क्योंकि आपका इनकम तो आपका 10,000 बना था, लेकिन 2,000 वापस आपको देना पड़ गया, तो आपकी नेट इनकम कितनी हुई, 8,000। तो उसका रिवर्स आप एंट्री क्या पास करोगे, तो देखिए पहले आपके पास पैसा आया था तो आपने बैंक को डेबिट किया था, सिंपल, और जो चीज़ गई थी स्टॉक गया था उसको क्रेडिट किया था। अब आपके पास वापस क्या आ गया है, आपके पास स्टॉक लौट के आ गया है, तो स्टॉक को हम करेंगे 2,000 से डेबिट। लेकिन हमारा चले क्या गया है, हमारे पास से बैंक से या कैश जो भी आपने पैसा दिया रहेगा तो हमारे पास से चले गया रहेगा, कितना चले गया रहेगा, 2,000, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। देखिए बहुत ये सिंपल, अभी मैं स्टॉक को ट्रीट कर रहा हूँ लेकिन इसमें अपने को सेल रिटर्न का एंट्री मानना रहता है अपने, तो अभी इजी रखने के लिए हम लोग स्टॉक वापस आ गया ऐसा दिखा रहे हैं और बैंक से पैसा चले गया वैसा दिखा रहे हैं। तो सिंपल अभी हमारे गोल्डन जो 5 रूल्स रहते हैं वो हमारे कवर हुए। 5 रूल्स क्या रहते हैं, हमारे एसिड से रहता है, एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिड घटेगा तो क्या होगा। दूसरा रहता है हमारा एक्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या रहेगा, लाइबिलिटी घटेगी तो क्या रहेगा। फिर हमारा तीसरा गोल्डन रूल रहता है कैपिटल से रिलेटेड, अगर मालिक ने अपने धंधे में, सिंपल आप अगर मानिए आपका कुछ बिजनेस है, आपने उसमें पैसा इंट्रोड्यूस किया तो उसका एंट्री क्या रहेगी, आपने उसमें से पैसा निकाल लिया तो उसका एंट्री क्या रहेगा। फोर्थ रूल, अगर एक्सपेंस बढ़ा तो उसका क्या रहेगा, और एक्सपेंस कम हुआ तो उसका क्या रहेगा। और लास्ट रूल, फिफ्थ रूल, अगर रेवेन्यू आपका बढ़ा तो उसकी जनरल एंट्री क्या रहेगी, अगर रेवेन्यू आपका कम हुआ तो उसकी जनरल एंट्री क्या रहेगी। अब हम बात करते हैं जो ऊपर हम लोग एग्जांपल छोड़ के आए थे उसकी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप इस पर कमेंट करिएगा, कल की वीडियो वो वापस मैं कवर करूंगा। और जनरल एंट्रीज के जो आपके स्टडी मॉड्यूल में क्वेश्चन है, कल हम लोग उस वीडियो में वो कवर करने वाले हैं। और कुछ दिन बाद मैं ट्राई करूंगा कि इवनिंग के टाइम अगर मैं लाइव आ सकता हूँ, लाइव अगर व्यू अच्छे आते हैं वीडियोज़ पे तो लाइव आने की भी मैं ट्राई करूँगा, जिससे आप साथ ही साथ जो भी आपको डाउट रहेगा हम लोग वो क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो हमारा पहला टॉपिक कवर किया था डबल एंट्री सिस्टम, उसमें हमारा एक एग्जांपल था परचेज ऑफ मोबाइल इन कैश, मतलब आपने एक मोबाइल खरीदा है कैश दे के,
तो अभी हमारे पास आया क्या, अपना वही गोल्डन रूल रिमेंबर करने का एक तरीका, जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए आया क्या है, मोबाइल, और गया क्या है, कैश। तो इसका एंट्री देखिए क्या पास होगा, सिंपल, आपका मोबाइल आएगा तो वो आपका डेबिट हो जाएगा, आपके पास से जाएगा क्या, कैश, या बैंक से जैसे भी आप पेमेंट करेंगे वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है डेबिट एंड क्रेडिट, आपको रिमेंबर रहेगा, तो मैंने कैपिटल अकाउंट जब आपको एक्सप्लेन किया था उसमें आपको फॉर्मूला बताया था कि कैपिटल क्या रहता है, हमारा जितना भी एसेट है उसमें से हम लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो हमारा कैपिटल बचता है। अब इसमें मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल रेडी करके रखा है, ये आपका स्टडी मॉड्यूल का ही एग्जाम्पल है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं हमें आता है। चाहूँगा कि इस एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व करने का ट्राई करें, अगर आप पे नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। और जो हमने आज जनरल एंट्रीज का रूल समझे थे उस पर कल हम लोग एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे जनरल एंट्रीज आपका बहुत अच्छे से हो जाए। उसके बाद हम अपना जो इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जब भी हम उस पर आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ अपना सपोर्ट प्रोवाइड करिएगा।